अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसका मामला अब ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो अगर एक बार सूख जाएं तो फिर हरे नहीं होते। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। कमियां सब में होती हैं, लेकिन कोई अपनी कमी सुधारने का प्रयास करता है तो कोई दूसरों में कमी खोजता है। शिद्दत से एक भूल तो कीजिए जनाब, पूरी दुनिया जज बन जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए थे, लेकिन वे कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए थे। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। बुरा वक्त तो सबका आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती तय न करें, बल्कि जबरदस्त तरीके से तय करें। रिश्ता चाहे जैसा भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। कभी किसी और के लिए मांग कर देखो, खुद के लिए मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान को इंसान की नजर से देखो, दो शब्द ही सही, मगर प्यार से बोलो। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं, दिल से होता है। फालतू बैठे रहने से अच्छा है कि आप दुख के रास्ते पर चल पड़ो। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मोड़ तो ठीक हो जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। कामयाब होने से पहले एक अच्छा इंसान जरूर बनो। पैसा कल रहे ना रहे, नाम जरूर रहेगा। सच्चाई की इस जंग में कभी कभी झूठे भी जीत जाते हैं। समय अगर अच्छा ना हो तो अपने भी बिक जाते हैं। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। मेरे चेहरे से मेरा दर्द नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि मेरी आदत है हर बात पर मुस्कुराहट देना। लोग अगर अच्छे भी हों फिर भी फासले रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जहर भी मीठा बनकर मिलने लगा है। ये दिल कभी खाली नहीं रहा, पहले तुम थे, अब इसमें तुम्हारा दर्द रहता है। पूरी उम्र लग जाती है किसी एक के होने में, और एक लम्हा ही काफी होता है किसी को खोने में। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। दोस्तों, हम अपनी सीमित बुद्धि से दुनिया को देखते हैं और ईश्वर की योजना को समझ नहीं पाते। जब भी बुरा वक्त आता है और हम दुखी होते हैं, तब हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, उनसे शिकायतें करने लगते हैं, जबकि हमें ईश्वर पर विश्वास रखकर अपने कर्म करते रहना चाहिए। जब भी बुरा वक्त आए तो हमेशा याद रखना कि इसमें भी ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है, जो सही समय आने पर आपको पता चलेगा। इसलिए कभी हार मत मानिए और अपने अच्छे कर्म करते रहिए। इस बात को हम एक छोटी मगर सच्ची घटना से समझ सकते हैं। एक बार की बात है, एक पानी का जहाज समुद्र के तूफान में फंस गया। इसके कारण जहाज डूब गया और उसके सभी यात्री समुद्र में डूब गए। केवल एक यात्री बच पाया। ईश्वर की कृपा से वह व्यक्ति तैरते तैरते एक छोटे से टापू पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, कोई मुझे बचाने के लिए आ जाए। पूरा दिन बीत गया, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। फिर वह रात को रेत पर ही सो गया। दूसरे दिन उसने फिर प्रार्थना की। इस तरह दिन गुजरते गए। वह रोज प्रार्थना करता रहा, पर कोई भी मदद नहीं मिली। एक महीने बाद अब वह हार मान चुका था और उसने सारी उम्मीदें खो दी थीं। उसने टापू में लकड़ी की एक झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया। वह नारियल का पानी पीता, जंगल के फल खाता और मछलियों का शिकार करके अपना पेट भरता। एक दिन उसने मछली पकाने के लिए चूल्हा जलाया, लेकिन लकड़ियां जल्दी खत्म हो गई। वह लकड़ियां लेने के लिए बाहर गया और जब लौटकर आया तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लग चुकी थी। ये देखकर वह बहुत दुखी हुआ और ईश्वर को कोसने लगा। उसने कहा, हे ईश्वर, आप बहुत निर्दयी हो। मैंने मदद मांगी, आपने नहीं दी। रहने के लिए झोपड़ी बनाई, आपने उसे भी जला दिया। वह पूरा दिन ईश्वर को कोसता रहा
और रात को फिर रेत पर ही सो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि एक बड़ा जहाज टापू के पास खड़ा है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह भागकर जहाज की ओर गया और उसमें चढ़ गया। उसने उत्सुकता से जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं इस सुनसान टापू पर फंसा हुआ हूं? कप्तान ने जवाब दिया, कल आपने ही तो फायर सिग्नल भेजा था। यह सुनकर उस आदमी ने कहा, लेकिन मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था। फिर उसे याद आया कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई थी। अब वह समझ गया कि वही आग ईश्वर का संकेत था, ताकि लोग उसे देख सकें और वह बच सके। अब वह ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। उसे विपरीत परिस्थितियों में कभी भी अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त का बुरा नहीं होने देते। जब इंसान के चारों ओर नकारात्मक लोग रहते हैं तो उसका मंजिल से भटक जाना तय है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहां मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझाकर ही चला जाता है। कान्हा कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर सबसे मीठे फल होते हैं।